बिल्कुल। ठीक है ना। और जो हेल्थ से रिलेटेड है प्रोग्राम्स शोज़ हैं वो ज़रूर देखने ज़रूर चाहिए, देखा किसी भी करें चैनल भाई। से आ रहा हाँ, हूँ ज़रूर देखने चाहिए। बिल्कुल, वो उससे आपको अवेयरनेस मिलेगी, रादर कि आप जो है वो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि बिल्कुल। जी पड़ोसी मुल्क के ड्रामे देखने हैं, वो हाँ। सो कर भी उठ रही है तो वो साड़ी में उठ रही नहीं, है मैं और वो पड़ोसी मुल्क उसका नहीं, लिपस्टिक भी लगी हुई है, उसको उसका कहते हैं झूमर भी लगा हुआ मैं उसको कहती हूँ डिश डिश ढैं ढैंश वाले जी ड्रामे, हाँ और सिर्फ बिल्कुल। एक फोकस आता है। खैर अब जी तो हाँ। जब भी आप देखें वो 2 खवातीन होंगी, जी हेवी हाँ। हेवी ज्वेलरी जी पहनी हाँ, हुई, ज्वेलरी हाँ। उफ अल्लाह और वो ये सोकर भी उठती हैं तो वो ज्वेलरी में उठ रही ज्वेलरी में होती हैं, उठ रही हो। सोने जा रही होती हैं जब भी जी ज्वेलरी हाँ, में। बिल्कुल सही बात तो है। तो भाई खुदा के लिए अपने अंदर वो मजबूती लेकर के आएँ, और मेरे ख्याल से अब तो कोई कुछ मुश्किल है ही नहीं। अब इंटरनेट के थ्रू आपको इतनी अवेयरनेस मिल जाती जी है, हाँ। लेकिन उसमें भी इंटरनेट का भी पॉजिटिव इस्तेमाल होना ज़रूरी है ना, ऑफ है कोर्स ना? जी हाँ बिल्कुल पॉजिटिव। वही मैंने कहा कि जी अगर आप बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं अपने हाथों के, जी हमें 2 घंटे जो है वो चैटिंग ही करनी है हाँ, या इधर उधर जाना है, तो आप उसमें से आधा घंटा आप निकालें निकालें, पॉजिटिव प्लीज़ चीज़ों के निकालें, लिए। ज़रूर कोशिश तो करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज आएगा, ना सिर्फ बल्कि और जो आपके अराउंड जो पीपल हैं हुँ, उनको भी आप एक पॉजिटिव मैसेज, एक अच्छी बात डिलीवर कर सकते हैं। सही इसी बात है। तरह ये चीज़ें आपस में फैलती हैं, फैलती हैं। अच्छा डॉक्टर मल्टीप्लाई फिर होती मैं हैं। ये भी पूछूँगी, एकदम से मुझे सवाल हुआ कि जो हमारे एक्ने स्कार्स या किसी भी चीज़ का अगर हमारे चेहरे पे या बॉडी पे कहीं स्कार रह जाता है, कोई ऐसा धब्बा रह जाता है, जी हाँ। तो क्या ऐसा होता है कुछ बीमारियों में कि वो ख़त्म हो जाता है कुछ ऑइंटमेंट के ज़रिए या कुछ क्रीम्स के ज़रिए, या वो परमानेंट होता है, वो या वो कौन सी बीमारियाँ हैं जिनके स्कार्स परमानेंटली आपके देखें स्किन पे होते हैं? बेसिकली एक्नी बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे। सम हाँ, टाइम ऐसा होता है कि एक्नी के स्कार अगर आप ट्रीटमेंट ना लें तो ये परमानेंट भी हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब एक टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं, लेज़र आ गया है, डर्माब्रेशन आ गया है, ठीक है ना। इसके थ्रू जो है ये एक्नी स्कार्स हम बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो भी स्कार होता है अगर आप उसको इनिशियली ट्रीट कर लें, हाँ, अनटिल अनलेस वो बर्न्स का स्कार ना हो जिसमें स्किन डीपली बर्न हो जाती है और हाँ, स्किन जो है अगर आपकी उस ऊपर से स्मूथ हो जाती है, शाइनी हो जाती है, जैसे जलने के बाद होता है हाँ, अक्सर, तो उसमें स्कारिंग जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अनटिल अनलेस आप प्लास्टिक सर्जन से रुजू करें, वो उसको फ्लैप लगाए उसके हाँ, ऊपर, फिर स्किन को स्मूथ करेगा, अच्छा, ठीक है ना। लेकिन जो अगर आप क्रीम्स की बात करें या लेजर की बात करें तो वो जो है अगर इनिशियल स्टेज में हो तो बहुत इजीली ट्रीटेबल होता है। अगर सपोज एक्नी है, आपको स्कारिंग हो गई, हाँ, ख़त्म हुई एक्नी, उसके बाद एक्नी स्कार्स रह के लिए गए, आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बहुत जल्दी, स्पेशली जो डर्माब्रेशन होता है उसके जो एक स्किन ऊपर से पील ऑफ कर देते हैं रगड़ के, अच्छा, एक मशीन होती है इसके थ्रू ऊपर से पील ऑफ करते हैं, क्योंकि एक्नी स्कार इतने डीप नहीं होते। अच्छा, अगर स्कारिंग डीप होती है जैसे मैंने बर्न्स का बताया, हुँ, उसमें स्कार के ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। जितने ज़्यादा डीप स्कारिंग हुई उतने ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है डिफ़िकल्ट होता डिफ़िकल्ट है, हो जाएगा, और जितनी सुपरफिशियल होती है उतना ईजी होता है, और जितना आप अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट लेंगे उतना ही इसका ईजी ट्रीटमेंट होता है। आप हुँ, एक्नी स्कार की यहाँ मैं बात कर रहा था कि आप डर्माब्रेशन के थ्रू सही कर सकते हैं, आप लेज़र के थ्रू सही कर सकते हैं। अगर आप क्रीम्स चाहते हैं तो एक्नी स्कार्स के लिए जेल्स और क्रीम्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्विनोन क्रीम जो आती है 2%, 4%, 6% में भी आती अच्छा, है। ये जो है एक्नी स्कार्स हो गए, पिगमेंटेशंस हो गई, छाइयाँ पड़ गई आपके चेहरे पे, उसके लिए बहुत अच्छी क्रीम है। इसमें आपके जो है ट्रीटमेंट्स, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इससे स्कारिंग ख़त्म होती है। लेकिन अगेन वो आप ये ज़रूर फोकस करें कि ये अभी रिसेंटली हुए हैं तो वो बहुत थोड़ा-सा ईजीली टाइम ट्रीट होता लेगा। है, अगर लेकिन डिले होता है तो हाँ, फिर इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। लेकिन प्लीज़ जो भी इस्तेमाल करें, जो भी लगाएँ, वो अपने डॉक्टर को ज़रूर जी हाँ दिखाएँ, बिल्कुल, उससे ऑफ ज़रूर कोर्स, हाँ कंसल्ट हाँ करें। ये बिल्कुल। नहीं कि आज डॉक्टर खज़र ने अगर आपको बता दिया है, तो आप जो हैं वो लेकर के लगाना स्टार्ट कर जी दें। हाँ नहीं, बिल्कुल। अपने इवन डॉक्टर अगर जो कराची में आ रहे हैं, वो डॉक्टर खज़र के पास जाएँ, या हाँ। जितने भी आपके नियरेस्ट आपके पास जी अगर हाँ कोई बिल्कुल। अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनके पास जी हाँ जाएँ। बिल्कुल, एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करें, और बिल्कुल, जो फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर होता है उसी से अपना इलाज कराएगा ना, हाँ, रादर कि आप जो है एक जो है जो जर्नली हाँ, जो सबको ट्रीट कर रहा होता है। हाँ, बस जैसे मैंने या अभी फिर पहले बताया कि मेरे पास पेशेंट आते हैं एक्ने के, जी हमारे डॉक्टर ने ये स्टेरॉइड क्रीम दी थी, चेहरे पे लगा लें दाने ख़त्म हो जाए। मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते ऐसे हैं आते हैं। जो एक्नी के होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, वो डॉक्टर ने ही बिल्कुल। उनको गलत ट्रीटमेंट दी होती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन जाते-जाते बस एक जल्दी से बता दीजिए कि जब हम अक्सर लोग खुजाते हैं, इवन मेरी बेटी ने अपने दाने जी 2-3 हाँ। दफ़ा जगह से खुजाए हुए हैं, तो उसके भी स्कार्स उसके बॉडी पे कहीं न कहीं उसके पैचेज़ आए हुए जी हैं, हाँ। तो वो रिमूवेबल हैं या ऑब्वियसली वो स्कार ख़त्म हो जाते हैं, और बच्चों में अगर इस तरह या बड़ों में भी जो हाँ, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं, सबसे पहले तो हम ये एडवाइस करते हैं उनके नाखून जो हैं काट के रखें। जी क्योंकि हाँ, ज़रा से भी मतलब ये कि हम तो नॉर्मली हम काट के रखते हैं, हाँ, लेकिन उनको 2-3 दिन बाद आप काटते रहें नाखून को, अच्छा, वो बढ़ने बिल्कुल भी ना दें, ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा तो वो स्क्रैच करेगा, फिर हाँ, उससे जो है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस एक बीमारी होती है, ओह! स्कारिंग भी हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा पैचेस से पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो बुरे स्किन लग रहे बड़ी होते हैं। रफ हो जाती है।
तो वो जो स्क्रैच करने से होते हैं वो बहुत इजीली ट्रीटेबल होते हैं, स्कार्स वो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खज़र। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हम एक नए टॉपिक पे, एक नई चीज़ पे बात करेंगे, और फिर मैं वही बोलूँगी कि मेरी कोशिश ये है कि मैं उन सब मिथ्स को ख़त्म करूँ जो लोग, जो वो बहनों वाली जो है ना कि ये लगा लो वो लगा लो। तो खैर अगेन थैंक यू। चलिए जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी ज़ारा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन आज उनके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ। उनका घर जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, उनका घर बिल्कुल तीसरा घर है, उस घर से बिल्कुल तीसरे घर पे वो रहती हैं। तो बस आज उनसे बात करेंगे। वो मेरे बार बार फ़ोन करने पे वो बेचारी आ गई, हालांकि बहुत मुश्किल था उनके लिए आना, क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि जिया मेरे घर में सारा घर का सामान गिरा हुआ है, यू नो लाइक सारे कांच वाँच सब मेरे घर के अंदर गिरे हुए हैं, और मेरा आई मीन वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। लेकिन बस मैंने कहा कि नहीं, आप अगर आ सकती हैं तो आ जाएँ। तो बस बेचारी मेरे बुलाने पर आ भी गई हैं। आप लोगों से भी मिलेंगी, आप लोगों को भी बताएंगी क्या किस वक्त जब वो सुबह उठी किस तरह का आवाज़ थी, क्या चीज़ थी। तो खैर देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। हाँ, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। सुबह बखैर वाइब के साथ में एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, और यही बात करूँगी, यही दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हम सब की सुबह को बहुत खूबसूरत करें। हम सब का जो आगे आने वाला आज का दिन है वो बहुत अच्छी तरीके से गुजरे, हम लोग के जो प्लान्स हैं वो पूरे कामयाब हों, जो आपने सोचा हुआ है, जो मैंने सोचा हुआ है। होता है ना कि हम जब सुबह उठते हैं तो एकदम से हमारा माइंड चलना स्टार्ट हो जाता है, हम पूरे घर की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, किसको कहाँ जाना है, किसको किससे मिलना है। बहुत से लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, तो अल्लाह करे कि उनको उनमें सक्सेस मिले और वो आगे बढ़ें। लेकिन बस हमने साथ साथ इस बात को भी रखना है अपने साथ कि हम जहाँ जाएँ, जिससे जो बात करें वो पॉजिटिव वे में करें। क्योंकि मेरा आप लोगों को तो ये पता है कि मैं पिछले 5 जब से मैंने अपना शो करना स्टार्ट किया, जब से मैं मीडिया में आई, जब से मैंने अपनी बात करनी शुरू करी, मैंने हमेशा फोकस किया पॉजिटिविटी के ऊपर, मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को फोकस किया। मैंने हमेशा बात करी कि तो यही कहा कि जी नेगेटिविटी ना फैलाएं, नेगेटिव बातें ना करें, गलत बातें ना करें। अगर कोई गलत बात कर रहा है तो प्लीज़ या तो वहाँ से उठ जाएं, या उसको बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से उसको समझाएं, उसको बताएं कि नहीं ऐसा नहीं है। चाहे वो किसी भी बात पे कोई भी बहस चल रही हो, और कोशिश करें कि अब हम इन बहसों का ना कोई सॉल्यूशन निकालें। बहुत बहसें कर ली हैं, बहुत टॉक शोज़ हमने देख लिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें हमने सिर्फ लोगों को बहस करते सुना है, बहुत हाई लेवल की डिबेट्स करते सुना है, लेकिन हमने कोई हल नहीं देखा। तो अब हम इस तरह से ही कोशिश कर लेते हैं, हम अपनी सोच को चेंज कर लेते हैं और यही बातें कर लें कि जी जो भी बात करें वो प्यार में करें, क्योंकि प्यार की ज़बान जो होती है ना वो सबसे खूबसूरत होती है, सबसे प्यारी होती है। इस पे आपको भी यकीन है और मुझे तो पूरा पूरा यकीन है, और मुझे इस बात पे यकीन है कि अगर हमने अपनी उम्मीद को जगा के रखा तो एक दिन आएगा कि हम बहुत आगे जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छा जनाब, अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा, जो कि मैंने आपको बताया था कि उनके घर के तीसरा घर था जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि हम डरने वालों में से नहीं है ना, हम डरते हैं, हमारे जज्बे इतने बुलंद हैं, हमारी सोच इतनी आगे की है कि हम फिर निकल आए कामों पे, वो निकल आई। हालांकि बहुत मुश्किलात थी, उनको मैं वेलकम करती हूँ और थैंक्स भी करती हूँ कि वो आ गई मेरे बुलाने पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिया, और वाइफ के व्यूवर्स को भी मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने मुझे दोबारा से आप लोगों के साथ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और मैं यही सोच रही थी कि तो कुछ लम्हों की बात थी कि कुछ भी हो सकता था और दोबारा मैं आप लोगों के बीच में ना होती, या ऐसा ना हो सकता। तो इस वक्त मेरी आंखों में भी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी नमी है इस खुशी की कि मैं दोबारा से आप लोगों के साथ हूँ। हाँ बिल्कुल ज़ारा, और माशाल्लाह आप इतनी फ़्रेश सी हैं कि मैं भी इनको यही कह रही थी कि ज़ारा आप इतनी फ़्रेश लग रही हैं कि लोग ये आई मीन माशाल्लाह ये फ़्रेशनेस इस बात की नहीं है कि ये बहुत खूबसूरत हैं या वो हैं। बात सिर्फ इस बात की है कि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर वो जज्बा है, और इनकी वही सोच है जो मेरी सोच है। इसलिए ये मेरी टीम का हिस्सा है, इसलिए ये मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा है कि जब भी हम बैठते हैं तो ये बात करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हमने पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना है, लोगों की थिंकिंग को चेंज करना है। जी ज़ारा, क्या हुआ था जब आप सो रहे थे? उस मेरी तो आपसे बात हुई थी सुबह कि आपने कहा मैं आ रही हूँ। सुबह मेरी जिया से बात हुई। हाँ।
तो मैंने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, और मैंने उसी वक्त आई वाज जस्ट वेकअप एंड मेरे बेबी को मैंने उठाया, वो मोंटेसरी जाता है, तो मैंने कहा इसको तैयार करती हूँ, और मैं उसके साथ खेल रही थी। और ये कि मैंने उसको टब में बिठाया शावर के लिए, तो बेबी का मूड नहीं हो रहा था। मैंने सोचा चलो मूड नहीं हो रहा तो इसको नहीं नहलाती हूँ आज। अच्छा। मैंने उठा के जैसे उसको अपनी लैप में लिया है तो एकदम से बहुत ही खौफनाक किस्म की आवाज़ आई, और पूरे घर के शीशे धड़ 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 गिरने शुरू हो गए। कुछ एक फार वाइल आई कैंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो गया। तो दूसरी मेरी थॉट ये थी कि मैंने जल्दी से अपनी बेबी को भी, मेरे साथ खड़ी थी, उसको अपने साथ लगा लिया। वो बड़ी खौफजदा थी और लैप में बेबी था, तो वो दोनों मुझे मम्मी मम्मी करके चिमट गए। मैंने उनको अपने साथ लगा के फ़ौरन बाहर आ गई, और मैंने अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं भी चीखें मारने लग जाऊं। अगर उस वक्त मदर या जो भी हेल्प मांग रहा होता है, अगर वो भी इसी तरह कंफ्यूज हो जाए और चीखना शुरू कर दे, तो जो छोटे जूनियर्स होते हैं वो ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। तो मैंने उन दोनों को अपने साथ लगा कर, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, चलो बाहर चलो, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। हमारा जनरेटर आपने बेबी को उठाया तो वो एकदम से सारा कांच जो है वो बाथटब में, कांच इतने गिरते जा रहे थे, और मेरे लकड़ी के फ्रेम तक टूट के गिर गए, क्योंकि चौधरी साहब का घर हमारे घर से बिल्कुल चंद कदम के फासले पे है। अच्छा। तो बिल्कुल सामने हर चीज़ हमें नज़र आ रही थी। एक बीच में घर है और सब कुछ नज़र आ रहा था कि लोग रोड पे गिरे हुए हैं और ब्लड है और डस्ट है, और इतनी स्मोक था कि एकदम से हमें एहसास हुआ कि उनके घर में ये हुआ है। जब मैं बाहर निकली हूँ तो सब लोग उनकी घर की तरफ जा रहे थे, और हर कोई खौफज़दा था कि मेरा घर 33 पे है, लेकिन 26 स्ट्रीट तक के शीशे टूटे हैं। इतना हैवी एक्सप्लोजर था। और चौधरी साहब का घर तो आप देख ही रहे होंगे चैनल पे कि बिल्कुल खंडर की तरह हो गया है, और वहाँ पे जो उनके गार्ड बेचारे बैठे होते थे, और मैं उन माँ बाप के लिए भी और उन बच्चों को भी सॉरी कहते हैं, फील सॉरी कि वो कितने तकलीफ़ में है इस वक्त, जिनके बेबी का डेथ हो गई है। एक टीचर आ रहा है कि क्योंकि उस वक्त बच्चे आ रहे होते हैं, मेरी अपनी नीस भी उस स्कूल के बिल्कुल बैठ के आ गई थी। खुद उस वक्त, हालांकि खैर वो तो दूसरी जगह पे, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को छोड़ ही रही थी स्कूल के ऊपर। और एक अजीब सा, मैं तो एक सेकंड के लिए ना, वो कहते हैं ना, एक सख्ती सी कैफियत हो गई मुझे कि यार अभी वहाँ हुआ है, क्योंकि उसके बाद आपको पता नहीं होता कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं, कहाँ पर क्या चीज़ होगी, आप कुछ नहीं जानते ना। तो मुझे हुआ कि हो सकता है कहीं इस तरह से कोई चीज़ ना हो। जब मैं बच्चों को जब छोड़ के जा रही थी तो मैं पूरे रास्ते ही सोच रही थी कि यार मेरे बच्चे अभी वहाँ पर हैं, क्या होगा। और मैं इस तरह से तमाम बच्चों के लिए सोच रही थी, उन तमाम पेरेंट्स के लिए सोच रही थी कि कितना मुश्किल वक्त है ये। यही फीलिंग्स और यही थॉट्स जो होती हैं हमें एनजाइटी और ट्रॉमा की तरफ लेकर जाती हैं। एक तरह का ये जो डिसास्टर ट्रॉमा होता है, ये इसी कंडीशन को कहा जाता है। ज़रा आप मुझे इस वक्त बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं, बस आपकी अंदर वही फीलिंग्स चल रही हैं, आप वही सब चीज़ें सोच रही हैं। लेकिन ऑफकोर्स मैं ये सोच भी रही हूँ, और मैं आपको ये बताना भी चाहती हूँ कि जी, अब मैं बिल्कुल काफ़ी कॉन्फिडेंट होती हूँ। मैं कभी भी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैं कभी भी शेकी नहीं होती हूँ, और स्क्रीम नहीं करती हूँ मैं कभी भी। अच्छा। और वेरी रेयर ऐसा होता है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करूँ। आज क्या हुआ? आज भी आई वाज कॉन्फिडेंट, एंड सेकंड थॉट मेरी यही थी, क्योंकि हमें पता था कि चौधरी साहब का यहाँ पे घर है और उनको काफ़ी थ्रेट्स वगैरह भी हैं। अच्छा। तो ये ब्लास्ट मस्ट बी देयर, तो ये था। लेकिन साथ ही साथ हमें ये सोच आ रही थी कि अल्लाह ना करे कि स्कूल के ज़्यादा बच्चे हिट हुए हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब बहुत सारे स्कूल हैं। तकरीबन 7-8 स्कूल मेरे घर के सामने हैं, बड़े अच्छे स्कूल हैं जो कि, और सुबह 7 बज के तकरीबन 10 मिनट पे ये ब्लास्ट हुआ है, 10 और 5 मिनट पे। तो उस वक्त बच्चे आ ही रहे होते हैं स्कूल के। तो दूसरी जो सोच थी हमारी, किसी भी तरह से ये कोशिश थी कि हम जाकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प किया जाए। अच्छा। क्योंकि इतनी सेकंड्स में तो ज़ाहिर नेबर वगैरह ही इकट्ठे होकर हेल्प कर सकते हैं। पुलिस या छिपा वगैरह जो आते हैं सब, वो भी फ़ौरन पहुंच ही गए थे, एकदम से सायरन बजने शुरू हो गए थे। तो ये है कि आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन सारी तकलीफ़ों से निकाले, और ये सारी जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, इससे हमारे बच्चों के अंदर बहुत एंजाइटी और एक ख़ास किस्म का खौफ पैदा होता है, और वो ट्रॉमा में भी चले जाते हैं। और बच्चे उससे
प्रिजर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गेट करते हैं। मैं भी कभी दोबारा से हल्का सा भी कोई, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो थोड़ा सा भी कोई साउंड आएगा तो वो खौफज़दा हो जाएंगे। लेकिन मैं इस पे यही चीज़ आपसे पूछूंगी कि आपने कहा कि आपके दोनों बच्चे आपके साथ थे और आपने उनको, आप उस वक्त आपने शाउट नहीं